नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज का छठा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्रभो, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। विमल का अर्थ होता है स्वच्छ, इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, अनादि जिसके आरंभ का या जन्म का पता न चले, अनंत का अर्थ होता है असीम। इसमें कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति में ईश्वर के दर्शन कराए हैं। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, स्वच्छ चंद्रमा की विशाल किरणें तेरे ही प्रकाश को बता रही हैं। तेरी अनंत और अनादि माया इस संसार में अपनी लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। प्रसार का अर्थ होता है फैलाव या विस्तार, तरंग का अर्थ होता है लहरें। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तेरी दया का कितना विस्तार है, अगर यह देखना है तो उस सागर को देख लो। और सागर की लहरें कल कल की ध्वनि करती हुई तुम्हारी ही प्रशंसा के गीत गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। स्मित मुस्कान, निरखना देखना, चंद्रिका चांदनी, निनाद ध्वनि या शब्द। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जिसे तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी है वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है, और जिसे तुम्हारे हंसने की ध्वनि सुननी है वह नदियों की कलकल की ध्वनि को सुन सकता है। अर्थात नदियों की कलकल की ध्वनि उस ईश्वर के हंसने की ही ध्वनि है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही हैं। यामिनी का अर्थ होता है रात, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, अनूठा का अर्थ होता है अनुपम। कवि कहता है कि रात में जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपकों की कतार देखनी है तो वह तारों को देखे। तारों का प्रकाश उस ईश्वर के होने का पता बता रहे हैं। प्रभो, प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। पद्मिनी का अर्थ होता है कमलनी, अंशुमाली का अर्थ होता है सूर्य, उपवन बगीचा या बाग, धरा पृथ्वी। कवि कहता है कि हे ईश्वर, तुम्हारा ही प्रेम में प्रकाश सब ओर फैल रहा है, और इस प्रकृति रूपी कमलनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो। तुम इस संसार रूपी उपवन के माली हो, अर्थात उसके रक्षक हो। यह बात धरती बराबर बता रही है। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। दया निधि दया के भंडार, मनोरथ इच्छा। कवि कहता है कि हे ईश्वर, यदि तुम्हारी दया हो तो मनुष्य के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, और सभी लोग यही पुकार कर कर कहते हैं। सभी यही आशा दिलाते हैं कि मनुष्य की सारी इच्छाएं ईश्वर की कृपा से ही पूरी होती हैं। धन्यवाद।